They say your mind is the safest place until it becomes the most dangerous. आज मैं आपको ले जाऊंगी एक ऐसी कहानी में जहां हकीकत और खौफ की हद धुंधली हो जाती है। एक दुनिया जहां टेक्नोलॉजी आपके ख्यालात पढ़ सकती है और आपके खौफ आपके पीछे चल सकते हैं। कुछ भी वो नहीं जो नज़र आता है और हर कोना एक राज छुपाए हुए है। क्या आप अपनी यादों पर भरोसा कर सकते हैं, या ये तजुर्बा आप पर भी काबू पा जाएगा और आपको बगैर महसूस करवाए कैद कर लेगा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2015 में एक मशहूर मगर राजदार टेक कंपनी ने एक नफसियाती वीआर तजुर्बा शुरू किया। इसका मकसद इंसानी दिमाग की मुकम्मल निगरानी और जहनी सलाहियतों में इजाफा करना था। क्लारा, एक नौजवान न्यूरो साइंस स्टूडेंट, इसमें शामिल हुई। उसे बताया गया ये सिर्फ जहनी तरबियत प्रोग्राम है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसे एक वीआर हेडसेट दिया गया जो दिमागी सिग्नल्स को पढ़कर ख्यालात, यादें और खौफ को डिजिटल दुनिया में मुंतकिल करता था। पहले सेशन के दौरान हर चीज़ मामूल लग रही थी। रंग ज़्यादा वाज़े, आवाज़ें तेज़, हवास हिसास। लेकिन हेडसेट उतारने के बाद क्लारा ने महसूस किया यादें जो उसकी थी ही नहीं। एक खाली कमरे में एक आदमी चीख रहा था मगर खामोश। फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, यू आर ऑलरेडी इनसाइड, कैन यू सी योर सेल्फ येट। क्लारा को समझ नहीं आया ये ख्वाब है या हकीकत, लेकिन एक बात वाज़े थी, अब वो महज अपने दिमाग के कैद में नहीं बल्कि किसी और की बाजी में भी थी। जैसे जैसे क्लारा ने सेशन जारी रखा, वीआर और हकीकत की हद धुंधली होने लगी। लोग जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे अजीब हरकत करने लगे, चीज़ें जो उसने अपने दिमाग में कभी नहीं सोची थी कहने लगी। एक रात कंप्यूटर पे एक ईमेल नमूदार हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास द फर्स्ट फेज बट योर माइंड इज़ नो लॉन्गर योर ओन। अब ना सिर्फ वीआर बल्कि उसके रोज़मर्रा के हालात भी उसके खौफ का जवाब देने लगे। फ़ोन, स्पीकर, कार सब हर हरकत पर रद्द अमल देने लगे। हर कमरा आईना और सड़क जैसे वीआर के मनाजर से भरा हुआ था। क्लारा महसूस कर रही थी कि वो दो हकीकतों के दरमियान फंस गई थी और कोई भी काबिल यकीन नहीं। हेडफोन से एक अजीब बिगड़ी हुई आवाज़ आई, योर फेयर इज डेटा, योर मेमोरीज आर कूल, यू आर द एक्सपेरिमेंट नाउ। क्लारा ने सरगोशी की, व्हाट इज रियल। क्लारा की डायरी में वो तहरीर हो रहा था जो उसने कभी लिखा ही नहीं था। फ़ोन और कंप्यूटर पर मैसेजेस नमूदार हुए, उसकी हैंडराइटिंग मगर बिगड़ी हुई और धुंधली। कंप्यूटर पर काउंटडाउन नमूदार हुआ, 48 आवर्स रिमेनिंग। हर लम्हा वक्त तेज़ और सुस्त दोनों लग रहा था। क्लारा ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद बंद, खिड़कियां धुंधली, सड़कें अनजान। आईने में उसके सामने एक शख्स दिख रहा था मगर वो खुद नहीं थी। क्लारा ने सरगोशी की, हु आई एम नाउ। जवाब सिर्फ खामोशी और सरसराहट थी। 12 घंटे बाकी थे। क्लारा ने वीआर कंट्रोल सिस्टम में आखिरी हैक करने की कोशिश की। हर कदम पहले से अंदाज़ा लगाया गया था। सिस्टम उससे भी तेज़ काम कर रहा था। आखिरी लम्हे में उसने हेडसेट तोड़ दिया, लेकिन टूटने के साथ ही क्लारा ने महसूस किया कि वो हकीकत और वीआर में मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गई है। वो अपने बिस्तर पर जागी, सड़कें मामूल के मुताबिक लग रही थीं, मगर आईने में एक अजनबी खड़ा मुस्कुरा रहा था। फ़ोन बज उठा, वेल डन बट रिमेंबर द एक्सपेरिमेंट नेवर एंड्स। क्लारा जान गई कि वो सिर्फ एक फर्द नहीं रही बल्कि तजुर्बे का हिस्सा, और शायद कंट्रोल भी किसी और के हाथ में था। मिस्ट्री खत्म नहीं हुई, हकीकत हमेशा के लिए मशकूक रही। दे से योर माइंड इज़ द सेफेस्ट प्लेस अंटिल इट बिकम्स द मोस्ट डेंजरस। अगर आप इस कहानी से ज़िंदा बच गए हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी खबरदार करें, क्योंकि शायद ये तजुर्बा पहले ही आपके दिमाग में दाखिल हो चुका हो।